जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन जो अभी तक हम लोगों ने इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 तक कर चुके हैं। अभी जो करने वाले हैं वो है 13 नंबर। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए डीएलएड के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 13 है यूनिक पब्लिकेशन का। और सबसे पहले जो आता है सेक्शन वो है हमारा सामान्य हिंदी का। देखिए सामान्य हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, रास्ता दिखाने वाला। उसे क्या कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को? मार्गदर्शक, है ना। आंसर से हम लोग का बी करेक्ट बनेगा। देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई क्या हो, त्रुटि हो। आइए त्रुटि निकालते हैं। इसमें क्या है? यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो इसमें क्या त्रुटि है दोस्त? तो आप बता देंगे। यहाँ पे त्रुटि जो है और अपनी परिवार की, है ना, इसमें यही त्रुटि है। होना एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? तो और अपने होना चाहिए था, है ना, और अपने परिवार की, अपनी नहीं अपने परिवार की। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बताइएगा। कह रहा है क्या? अटखेलिया, अटखेलिया सुलझाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा। बताइए आंसर्स क्या होंगे? तो आंसर्स बताएंगे दिल लगी करना, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दिए गए शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। किनारा, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंसर आप बता देंगे। किनारा का पर्यायवाची तट होगा। आंसर्स बी करेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। ठीक है, बताइएगा। अच्छे बालक डैश करते हैं। अच्छे बालक क्या करते हैं? बताइएगा। गाली गलौज करते हैं, चोरी, पढ़ाई या लड़ाई? तो आंसर हम लोग बता देंगे पढ़ाई करते हैं ना। आंसर सी होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांच जमीन पाँव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। बताइएगा क्या होगा? पाँव जमीन पर न पड़ना मुहावरा क्या होगा? तो अत्यधिक सुख, अत्यधिक खुश होना, है ना। आंसर्स ऑप्शन नंबर क्या होंगे? राइट आंसर्स ए करेक्ट होंगे। अत्यधिक खुश होना। ये तमस, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे, है ना। और इनका प्रकाशन जो हुआ था तमस का, वो कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था, है ना। और इसी के लिए इनको 1975 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था भीष्म साहनी को। देखिए आगे क्वेश्चन आता है हम लोग का, अत्याचार का संधि विच्छेद हमें बताना है, सही कौन सा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें अत्याचार जो होगा, अति जोर आचार आपका करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। चलिएगा आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्या, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर से इसमें बता दिएगा, जगत जोर नाथ, है ना। आंसर ए करेक्ट होगा। अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। अग्नि परीक्षा आंसर्स क्या बताइएगा? तो आंसर बताएंगे आचार्य तुलसी। आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है, है ना। सफल का विलोम नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है इसमें। तो आंसर बता देंगे, विफल तो है, निष्फल भी है और असफल भी है, लेकिन उत्तीर्ण नहीं है दोस्तों, है ना। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बनेगा। प्रवाह के संपादक का नाम बताना है आपको। क्या है प्रवाह के संपादक का नाम? क्या है? तो आंसर बता देंगे, प्रवाह के संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। आंसर से ए करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे है, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? तो आंसर्स आप बता देंगे, यह थे आधुनिक काल के, है ना। आंसर्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? सरल का विलोम नहीं है बताना है, है ना। तो देखिए सरल का विलोम वक्र हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, लेकिन सुलभ नहीं होगा दोस्तों। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे हम लोग का। देखिए अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन सभी के मेल से बने शब्द का हमें चयन करना है, क्या बनने वाला है। देखिए
तो आपको पता है कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों इससे? देखिए, तो इससे जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? आंसर्स बता देंगे। इससे बनेगा स्वतंत्र, है ना? कौन सा बनेगा? स्वतंत्र। आंसर्स डी करेक्ट होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्वा यहाँ से आ गया, तन और त्र, तंत्र, अया, स्वतंत्र। आंसर्स डी करेक्ट बनेगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, राम कृष्ण कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो आंसर्स बताएंगे, राम कृष्ण में द्वंद्व समास है ना? आंसर्स ए करेक्ट होंगे। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत, जेउ गथ हारे थाकित जुआरी, छूटे छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में हमें रस बताना है ना? यदि आपसे इसमें अलंकार पूछा जाता है दोस्तों, तो कौन सी अलंकार बताते हैं आप? अतिशयोक्ति अलंकार, है ना? ज्यों, जनहूं, मनहूं, ये सब यदि आ जाए तो अतिशयोक्ति में जाते हैं हम लोग। तो देखिए, और ये बात को बढ़ा चढ़ा कर भी किया जा रहा है, ठीक? तो हम लोग को इसमें बताना है रस। कौन सा रस होगा बताएंगे? तो आंसर्स बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विप्रलभ श्रृंगार है इसमें रस, है ना? आगे देखेंगे, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दशाक्षर? तो आंसर बताएंगे, ल और ग वर्णों को कहते हैं। आंसर्स ए करेक्ट बता देंगे आप। के 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? उसे आप बताएंगे दोहा कहते हैं ना? आंसर सी बताइएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लियो कर डालो, बोले मधुर बानी। उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। बताइएगा इसमें अलंकार कौन सा है? तो आप इसमें अलंकार जो बताइएगा, यमक अलंकार है। कौन सी है? यमक अलंकार। जी। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यमक नहीं इसमें जो है, क्योंकि एक शब्द जो है दूसरे से चिपका हुआ है, यानी ये श्लेष अलंकार है। कौन सी अलंकार है दोस्तों? श्लेष अलंकार, है ना? गलत है ये, यमक नहीं होगा, श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, धाये धाम काम सब त्यागी, उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? ये हमें बताना है। किस प्रकार के छंद है इसमें, ये देखते हैं हम लोग। तो यह जो छंद है दोस्तों, चौपाई है ना? आंसर डी करेक्ट होंगे। चलिए, जो सुमिरत सीधी होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है इसमें दोस्तों? तो आंसर बताएंगे, इसमें सोरठा है ना? आंसर ए करेक्ट बताइएगा। हिंदी के सबसे सर्वाधिक ऐतिहासिक नाट्यकार कौन है? हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाट्यकार कौन है? नाटककार। तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी हैं, है ना? आंसर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। चलिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, कौन सा वाच्य है इसमें? मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें वाच्य आपको बताना है। तो आंसर बताएंगे, कृत्यवाच्य होंगे। आंसर्स ए करेक्ट। देखिए, गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और उसका उत्तर देते हैं। देखिए, ये गद्यांश बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा होगा। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र को शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों के पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो आंसर इसमें बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए, स है ना? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है हम लोग का, वो है जनरल इंग्लिश का। क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज। क्या है देखेंगे, तो इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस एंड
ब्लड सीड। तो आंसर्स इसमें क्या बताइएगा दोस्त? आंसर्स इसमें बता देंगे ऑप्शंस नंबर बी, ग्रोरी, है ना। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट होंगे यहाँ पे। ग्रोही का अर्थ होता है दोस्तों हिंसा और रक्तपात से पूर्ण। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? इन माई ओपिनियन ही इज द डैश ऑफ ऑल द ब्रदर्स। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द ब्रदर्स, है ना। आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए आगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। क्या है? टू बी इन नॉट, टू बी इन हॉट वाटर। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे टू बी इन ट्यूबल। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट बताइएगा। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब समझते हैं दोस्तों? इसका मतलब होता है मुसीबत में या परेशानी में, है ना। तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? देयर इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आंसर्स क्या बताएंगे आप? आंसर्स बताएंगे एनी, है ना। क्या होगा? देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आंसर्स हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारे पास है पैसिव? अनंत लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट कॉजिन्स, है ना। मतलब वो किचन में क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करते रहता है, वो उसको पसंद है अलग अलग प्रकार के। तो देखिए आंसर इसका क्या बनाएंगे? आंसर्स हम लोग बनाएंगे कि एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट कॉजाइंस इज लाइक्ड बाय आनंद। आंसर्स सी करेक्ट हो जाएंगे हम लोग का। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस मार्क्स इज यूज्ड बिटवीन सेंटेंस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन सम। तो आंसर्स क्या बनाएंगे हमारे? आंसर बताएंगे क्लोन, है ना। क्लोन ये होता है, सेमी क्लोन होता है दोस्तों, ये होता है ना। कॉमा तो आपको पता है, कॉमा ये होता है। हाइपन क्या होता है दोस्तों? ये पता है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? दिस केस इज लिमिटेड टू स्टेट। आंसर्स क्या बताएंगे? जुरिस्डिकेशन मतलब क्षेत्राधिकार। ऑप्शंस बी करेक्ट। Okay. Select the most appropriate option to fill in the blank. He asked me, dash I knew you. आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शंस बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वेदर होगा यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज डैश फ्रॉम टर्की फॉर हिज पब्लिक कंडेमेशन ऑफ द शाह। आंसर क्या बताएंगे? एक्सलीड। ऑप्शन राइट आंसर सही बनेगा। इसका मतलब होता है क्या? कि देश से निकाल देना, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? द लैच इज डैश आई कैन नॉट ओपन द विंडो। आंसर्स क्या बताएंगे? द लैच इज डैश आई कैन नॉट ओपन द विंडो। आंसर बताएंगे जैम्ड होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जैम्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? यू हैव डैश मच बट नॉट लूज होप। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेंगे ऑप्शंस नंबर ए होगा, सफर्ड। ऑप्शंस ए करेक्ट बताइएगा। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? जैसे यहाँ पे क्लोजिंग, यही वाली पूछ रही है। क्लोजिंग द डोर सॉफ्टली, ही लेफ्ट नेवर टू रिटर्न अगेन। ये क्या है? क्लोजिंग। क्लोजिंग जो है दोस्तों आप बता देंगे, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है और ये पार्टिसिपल्स भी है। आंसर्स सी करेक्ट होंगे। देखिए फिर दूसरा भी वही क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज अंडरलाइन वर्ड गिवन सेंटेंस। क्या है? यहाँ पे देख पा रहे हैं वीकेंड, द वीकेंड लिंक कुड नेवर बी रीस्टोरेड, रीस्टोरेड। तो यहाँ पे भी आप बता पाएंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स और ये पार्टिसिपल्स है। आंसर्स सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे, यूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है? फॉर होमवर्क प्लीज रीड पेज 67। यहाँ पे हमें बताना पंक्चुएशन मार्क कौन लगेंगे। देखिए 67 है ना, इसमें हाइपन का यूज होगा, यानी ये क्या चीज का यूज होगा दोस्तों? यहाँ पे हाइपन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। यहाँ पे 60 या तब यहाँ पे 7 होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
Complete the sentence with a suitable connector. Everyone agree with him dash not me. तो आंसर क्या बताएंगे? यहाँ पे बताएंगे but not me. आंसर्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. Complete the sentence using appropriate option. A pentagon dash five sides. तो आंसर बताएंगे has five sides. पेंटागन के पास 5 साइड्स होते हैं, भुजाएं होती हैं. Fill up the blank with the correct options. Every student dash India's future. तो आंसर बताएंगे एवरी स्टूडेंट इज इंडियाज फ्यूचर. आंसर्स डी करेक्ट होंगे आपके. चलिए नेक्स्ट. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट. व्हाई आर यू सो सैड आस्क्ड जर्नी. तो आंसर्स क्या बताएंगे? जर्नी आस्क्ड व्हाई डैश सो सैड. आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनाइएगा यहाँ पे आई वॉज सो सैड, है ना. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे. Okay. Identify the passive voice of a given sentence. We made him chief of our office. तो आंसर बताइएगा. He was made chief of our office by us. आंसर ए करेक्ट बताइएगा. देखिए आगे. Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect. क्या है? I have been walking along the river. He said. बनाएंगे क्या इसका? He said that he dashed along the river. आंसर्स बनेंगे हमारे had been walking along the river. आंसर ए करेक्ट होंगे. ये नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है हम लोग का वो है गणित. देखिए गणित में कह रहा है सेक 300 डिग्री बराबर एक्स है, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा. देखिए सेक 300 डिग्री है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेक 360 माइनस 60 लिख सकते हैं ना. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 60. सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? 2. यानी ऑप्शन नंबर सी. एक कोण अपने पूरक तुलना में 30 डिग्री अधिक है तो कोण का माप बताना है. ठीक है. देखिए पूरक कितना, पहले तो x मान लीजिए. इसमें से कितना है? x माइ 90 माइनस एक्स है ना. पूरक कितने होते हैं दोस्तों? 9 कम है पूरक से कितना? 30 डिग्री. सॉल्व करते हैं इसका. x माइनस 90 और प्लस एक्स इक्वल 30. ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 2x हो जाएगा और ये 9 और 2 9 और 30 20 120 हो जाएंगे. काटेंगे तो x की वैल्यू 60. यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे. एक चावल व्यापारी जो है 3600 रुपये में 8 क्विंटल, 3600 रुपये में 8 क्विंटल कहने का मतलब 800 kg चावल खरीदता है. 10% चावल परिवहन में गुम हो जाता है. इसका 10% मतलब 80 घटा लीजिए यानी 720 kg उसके पास बच जाता है. 720 kg को वो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने दर पे वो चावल को बेचेगा. ठीक है. तो पहले कितना है? 3600 रुपया. इस 3600 रुपया को 15% प्रॉफिट से बेचना है उसको. पहले तो ये निकाल लीजिए. 2 जीरो से 2 जीरो काटिए. कितने आ जाएंगे आपके पास? तो आ जाएंगे, कैलकुलेट करिएगा. 4140 आ जाएंगे, है ना. कितना रुपया आ गया आपका क्या? तो आप बता देंगे. ये है आपका विक्रय मूल्य. जब विक्रय मूल्य आ गया है, कितना हमारे चावल बचे थे? 720 kg. इसी को ना बेचना है तो प्रति क्विंटल के लिए काटिएगा तो 575 आ जाएंगे प्रति क्विंटल. यानी ऑप्शन नंबर आप बताइएगा. राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएंगे. चलिए. एक वस्तु को चिन्हित कीमत 200 रुपया है ना. एक वस्तु को 5% की छूट मिलती है, दूसरी वस्तु पे 14% की मिलती है. राजेश्री 3 वस्तु खरीदती है तो उसे कितना प्रभावी छूट मिलेगी ये बताना है. देखिए पहला पे कितना? 5% का छूट. 200 गुने 5% की छूट है. ठीक है. फिर दूसरे पे कितने? दूसरे पे आप बताएंगे 14% की छूट है ना. चलिए इसको काटते हैं हम लोग. तो ये बताइएगा 10 आ गया और ये 4 14 चौका 56 हो जाएगा. कितने आ जाएंगे हमारे? 66 आ गए. ठीक है. ये 2 का निकल गया. ओके. अब निकालेंगे हम लोग जो छूट प्रभावी होगा. टोटल 3 वस्तु हैं तो 200 गुने 3 मतलब कितने आ जाएंगे? 600. अब जो है ये 600 ये 66% पे हमें लेना है. पूरे 600 और गुने हो जाएंगे 100. यहाँ पे नहीं हो. ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 6 से मतलब तीसरी वस्तु पे जो प्रभावी छूट मिलेगी वो कितनी आ गई है हमें? 11%. आंसर सी करेक्ट.
यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 16% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी ये बताना है। ए बी फार्मूला का यूज करना है दोस्तों। देखिए ए बी 16 प्लस 16 प्लस हो जाएगा 16 गुने 16/100। ठीक, इसे सोल्व करते 16 ऐड करेंगे 32 और प्लस 16 में 16 से गुना करेंगे 256 और 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 2.56। तो कितना हो जाएगा 32 में 2 जोड़िएगा 34, 34.56। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट बनेगा। चलिए आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस फोर के पावर स्क्वायर एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का स्क्वायर को विस्तारित करना है। चलिए इसे विस्तारित कर लेते हैं हम लोग। एक्स प्लस फोर है ना दोस्तों, चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर और प्लस है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, यही है ना। देख लेते हैं हम लोग एक बार। हाँ बिल्कुल, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 16 प्लस में हो जाएगा 8x होंगे और प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4 और माइनस में हो जाएगा 4x। ओके, अब इसमें देखते हैं कौन कौन जुटने वाले हैं कौन घटने वाले हैं। तो अब ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर एक्स और यहाँ पे एक्स 2x स्क्वायर। अब देखिए 8x है, ये 4x घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। ठीक है, ये 16 है, ये 4 है, जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। इसमें कॉमन 2 कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x बचेगा और प्लस ये 10 बचेगा। ये हमारा आंसर आके निकला। आइए देख लेते हैं ये ऑप्शन कौन सा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अधिक पा रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट बन रहा है। तो राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे ऑप्शन ए। देखिए आगे क्वेश्चन है, एक शंकु को 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को खोखले करके बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई और व्यास के घन के भुजा के बराबर है, तो बचे हुए घन का आयतन हमें बताना है क्या होगा। देखिए कैसा क्वेश्चन है कि एक सपोज कर लीजिए ये घन है, ठीक है, इस घन में से ऐसे ये शंकु को निकाल दिया जाता है। तो इस शंकु की ऊंचाई जो होगी इस भुजा के बराबर होगी, शंकु का व्यास जो होगा उस भुजा के बराबर होगा। तो ये हमें निकालना है कि जब इस शंकु को काट के हम लोग निकाल लेंगे, चलिए हम इसे कलर कर लेते हैं, इसे निकाल लिए हम काट करके, ठीक है। जब ये निकल गया जो हमने कलर किया, अब जो बच गया ये रिमाइंडर ये दोनों साइड यही बताना है कितना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या करना होगा दोस्तों, पहले तो घन का हमें आयतन निकालना होगा। घन का आयतन यानी 6 का क्यूब कितने हो जाएंगे 216 हो जाएंगे। 6 का क्यूब 216, इसमें से घटा लेंगे हम लोग क्या, तो आप बताएंगे शंकु की आयतन। शंकु की आयतन क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। चलिए 216 में से 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है हमारी, तो आप बता देंगे। ये तो हमारा ब्यास है, ब्यास का आधा 3, 3 3 9 और एच कितना है 6, काटिए 3 से 3 3 9, गुणा कर लेते हैं हम लोग। 216 में से घटा लीजिएगा 22 और गुन्ने होती है 18/7 से कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितने बनेंगे हमारे पास 159.42 है ना। देखेंगे 1.159, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही दिख रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसके माध्य दिया हुआ एडी जो कितना है 7 सेंटीमीटर है, सी बी जो 14 सेंटीमीटर है, तो हमें सी ए बी का वैल्यू बताना है कितना होगा। देखिए कैसा है, यह एक त्रिभुज है, एक इसमें एक माध्य दिया हुआ है, एक ये माध्य दिया हुआ है, इसका नाम ए बी एंड सी है, इसका हम डी डाल देते हैं। ये 7 है, ये भी 7 है, ये टोटल 14 है दोस्तों, ये भी 7 है, ठीक है, ये और ये। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ये हम एक ले लेते हैं, इसको हम दो ले लेते हैं। जब ये साइड 7 है, ये भी 7 है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे दोनों जब इक्वल है साइड्स, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना। तो अब बताएंगे एंगल सी जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। अब देखिए एंगल एक जो होगा इसमें भी आप देखेंगे ये साइड्स और ये इक्वल है, तो एंगल एक जो होगा ये किसके बराबर होगा एंगल बी के बराबर होगा ना दोस्तों। अब देखिएगा हम लोग निकालते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को जोड़ेंगे तो कितना 180 आएगा। अब सभी का यहाँ पे हम वैल्यू रखते चलेंगे तो कितने हो जाएंगे, ए का वैल्यू रखिए यहाँ पे, एक का एक है ना, फिर इसका कितना हो जाएगा एक और प्लस एंगल 2 है ना, और एंगल बी का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल एक, और एंगल सी का वैल्यू एंगल 2 बराबर 180।
जोड़िए, यहाँ पे एक ए है और एक ए है, यानी कितने हो जाएंगे हमारे 2a हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये भी 2a 2 हो जाएगा 180। अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2, यानी एंगल 1 और प्लस एंगल 2 की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी 180। 2 से काटिएगा तो 90, यानी 1 और 2 को यदि जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 90 डिग्री। तो यही तो पूछा गया था CAB, ये वाली एंगल कितनी होगी, तो 90 डिग्री निकल गई। देखिए 90 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, सी करेक्ट है। यदि गंगाधर का वेतन कितना है, हरि के वेतन से 3/11 गुना है, और शंभू का वेतन हरि के वेतन से 3/4 गुना है, तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात हमें बताने हैं कितने होंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। गंगाधर और हरि, ये गंगाधर और हरि का वेतन कितने हैं, 3 और 11 है, ठीक है, इसे एक ले लीजिए। और दूसरा क्या है हमारा, शंभू और हरि, शंभू और हरि का वेतन कितने हैं दोस्तों, 3 और 4, इसे दो, दोनों को यदि हम डिवाइड कर लेते हैं तो आप देखिएगा, गंगाधर हरि डिवाइड कर लेते हैं तो हरि ऊपर और नीचे शंभू आ जाएंगे, तो इसका वैल्यू रखते हैं गंगाधर 3 और बट्टे 11, और गुने हो जाएंगे ये 4 और बट्टे 3, ये 3 से 3 कैंसिल, हरि से हरि कैंसिल, यानी गंगाधर और शंभू 4 और 11 का रेशियो, 4 और 11 का रेशियो देखिए, गंगाधर शंभू 4 11 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे आपके। देखिए आगे कह रहा है कि 8 सालों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर कितना, 7,728 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है, यह राशि कितनी है, यह हमें बताना है। देखिए दोस्तों कितने सिंपल है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। एसआई कितना दिया है, 7,728 दिया हुआ, गुन्ने 100 करते हैं, और बट्टे में जो आपके समय और जो आपके रेट रहते हैं वो लिखा जाता है। काटिए, इससे ये कटेगा कितने टाइम्स में, और 2 जीरो है, 2 जीरो 13,800, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएंगे आपके। यदि किसी ठोस अर्धगोले का आयतन दिया हुआ 19,404, ठोस अर्धगोला समझ रहे हैं दोस्तों आप, 2/3 πr³ ये दिया हुआ आपका 19,404 दिया हुआ है, ठीक। अब इसको काट लीजिए, आप सीधे आर का वैल्यू निकाल लीजिए ना, यहाँ पे 19,404 गुने हो जाएंगे 3, और ऊपर में चले जाएंगे 7, और नीचे रह जाएगा 22 और ये 2, इसको काटिएगा ना आप तो आपके पास आ जाएंगे 441 और इंटू 21, ठीक। तो यहाँ से आर क्यूब निकालना हमें, आर क्यूब तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये 21 का 21 गुने 21, और ये भी 21, 3 21 निकला, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 21, 21 आ गई। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 πr² होता है, 3/22/7 है ना, और 21 गुने 21, काटिए इसको 3 टाइम्स में, यानी 9 × 21 × 22 कितने हो जाएंगे हमारे दोस्तों, कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 4158, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएंगे। एक विक्रेता अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कितना प्रतिशत का लाभ होगा। हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। अब कहें विक्रय मूल्य की बारी, विक्रय मूल्य कितना कर लेते हैं दोस्तों, 100 और गुने पहले 25% के प्रॉफिट, है ना, और फिर कह रहा है क्या, उसको लॉस हो जाती है कितना 10, यानी कितने हो जाएंगे, 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 और बट्टे 100, ठीक है। काटिए 2 जीरो से 2 जीरो 25 बचे, और 25 चौके हो जाएंगे, इसको काटिए 2 से 45 टाइम में, इसे कैलकुलेट आउट करिए तो 112.5, यानी हम लोग 100 में से यदि घटा लेंगे तो प्रॉफिट हमारा कितने आ जाएंगे, 12.5% की प्रॉफिट। तो यही तो बतानी थी प्रॉफिट ही, ऑप्शन नंबर कौन सी आ जाएंगे, आप बताइएगा, 12.5, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी की वार्षिक आय कितना है, 4:3 के अनुपात में, उनके खर्च का अनुपात 3:2 के अनुपात में, यदि प्रत्येक साल में 600 रुपए की बचत करते हैं तो ए का वार्षिक आय क्या होगा। देखिए ए का वार्षिक आय यदि देखा जाए 4x, बी का देखा जाए तो कितने हो जाएंगे 3x, ये तो इसका इनकम हो गया। खर्च कितना है दोस्तों, तो आप बताएंगे इसका 3y और इसका 2y है। बचत क्या होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि इनकम में से यदि हम लोग एक्सपेंडिचर को घटा लेंगे तब बचता है, मतलब कि जो आय है उसमें से खर्च घटा लेंगे तभी तो सेविंग आएगा ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, बचत जो आ जाएगी हमारी 4x में से घटाइएगा 3y,
वो किसके बराबर होगी, 3x माइनस 2y के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग यदि घटाते हैं तो ये x बच जाएगा और इधर y बच जाएगा, यानी x और y बच गए, x y के बराबर। अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है हमारा 4x माइनस 3y ये किसके बराबर होगा, 600 के बराबर। तो आप कह सकते हैं क्या ये 4x और ये माइनस 3x लिख सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल, क्योंकि x y के बराबर है, यहाँ पे हमने अभी देखा। देखिए तो 4 में से 3 घटा लीजिएगा तो आपके पास बच जाएंगे दोस्तों बस x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 600 आ गई। हमें a की वार्षिक आय बतानी है, a की वार्षिक आय कितनी है 4 और x की वैल्यू 600 आ गई है, 6 चौके 24, a की वार्षिक आय कितनी है 2400 रुपया। देखिए है क्या 24, यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपके 2400। चलिए, एक घड़ी बेचने के दौरान एक दुकानदार 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट देता तो वह 150 रुपये कम लाभ कमाता, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए घड़ी का अंकित मूल्य हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 में से यदि हम लोग 5 घटाते हैं, ये प्रतिशत में है तो कितने के बराबर होता है 150 के, यानी आप कह सकते हैं ये 2% जो है ये 150 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, आप कहेंगे इसका आधा मतलब 75। तो हमें टोटल निकालना है कितना, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पूरे 100% पे होता है, 100% मतलब 2 जीरो और बढ़ा दीजिए यानी 7500। आंसर डी करेक्ट सीधे बन जाएंगे हम लोग के। देखिए यदि 3 sin a प्लस 5 cos a बराबर 5 दिया हुआ है तो तब 3 cos a माइनस 5 sin a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमें बतानी होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आते हैं हमारे। ये पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखिए 3 sin a प्लस में लिखेंगे हम लोग 5 cos a बराबर कितने हैं 5। यदि हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, दोनों साइड क्या कर ले स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या बचेंगे हमारे पास 9 sin स्क्वायर a प्लस में हो जाएंगे 25 cos स्क्वायर a प्लस 15 दूना 30 हो जाएंगे दोस्तों, है ना, 30 sin a इंटू हो जाएगा हमारा cos a, है ना, और इधर में बच जाएगी 25। ये तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, पहला इक्वेशन पहले, ठीक है। अब जो है हम लोग मान लेते हैं क्या कि 3 cos a माइनस में ले लें 5 sin a इक्वल ले लेते हैं हम लोग क्या x। अब बोथ साइड यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएंगे हमारे 3 3 9 cos स्क्वायर a और ये प्लस में 25 sin स्क्वायर a और माइनस में कितने हो जाएंगे हमारे 30 sin a इंटू कॉस a हो जाएंगे और इधर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट और दोनों स्क्वायरों को, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या क्या हमारे बचेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9 cos स्क्वायर है, यहाँ पे 25 cos स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग कॉमन कर लेते हैं सीधे, इसमें 25 इसमें 25 इसमें 9 इसमें 9 कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब एक बचेगा। तो सीधे आप जोड़िए ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 9 कॉमन आएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है तो सीधे 9 लिख सकते हैं हम लोग। प्लस यहाँ पे देखिए 25 साइन स्क्वायर और प्लस 25 कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होगा, 25 और 25 तो 25 से रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, ये तो कट जाएगा यहीं पे हमारा। अब इधर जो बच गया हमारे पास क्या बच जाएंगे, ये 25 और प्लस एक्स स्क्वायर यही बचेगा। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे 25 प्लस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएंगी वो 3 आ जाएंगी, है ना। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएंगी वो 3 क्योंकि रूट पे आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 3 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 3। जब एक्स की वैल्यू 3 आ गई है हमें, तब हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखिए जब एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स किसको माने थे हम लोग, देखे थे आप यहाँ पे किसको माने थे एक्स, हम लोग माने थे 3 cos a माइनस 5 sin ए को माने थे को एक्स, यही ना। अब यहाँ पे ये 3 आ चुका है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू अब 3 आ चुकी है दोस्तों, तब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, है ना, 3 cos a माइनस 5 sin a, इसका स्क्वायर ही तो निकालनी है। तो बस ये 3 का स्क्वायर कर ना लीजिए, कितने आ जाएंगे आपके पास 9 आ जाएंगे। और ये देखिए 9 है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर है आपके पास 9, यही ना था 3 cos a माइनस 5 cos sin a।
इसका 3 जब वैल्यू हम माने थे, स्क्वायर निकालना था, 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन सी। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी के दो कोण समीकरण दिए हुए हैं के मूल हो तो त्रिभुज एबीसी कैसा होगा। आइए देखते हैं कैसा होगा। देखिए क्या है इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 2025 इक्वल 0 है। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आप बता देंगे क्या फार्मूला होगा। बी माइनस होता है माइनस प्लस, है ना, बी प्लस माइनस रूट अंडर जो होता है दोस्तों आपका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 और डबल जीरो, माइनस में कितना हो जाएगा 81 और डबल जीरो हो गई, और बट्टे में कितने हो जाएंगे 2a, 2a, a का वैल्यू 2 और गुने 1 मतलब ए 2 ही रह जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो ये तो पूरे कैंसिल, यानी बच जाएंगे 90 और बट्टे 2। इसे डिवाइड करिएगा तो कितने 45 डिग्री आ गए हमारे, ठीक है। तो एंगल जो हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक, इसमें आप देखेंगे कि ये जो होती है 90 डिग्री, ये सी और ये ए, तो यहाँ पे देखेंगे एंगल ए और एंगल सी ये कितने बराबर हो जाएंगे, बिकॉज ये 90 है, तभी तो ये 45 और ये 45 होकर फिर 90, तब तीनों जो के 180 हो जाएंगे। अब देखिए एंगल बी, एंगल बी जो होंगे हमारे, एंगल बी कितने हो जाएंगे तो 90 बच जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। जब हम देख लिए तो ये कैसा त्रिभुज हो गया हमारा कि एक 90 है, दोनों 45 45 है, तो अब बताएंगे कि ये समद्विबाहु है लेकिन समकोणिक नहीं है। ये तो गलत हो गया दोस्तों। त्रिभुज कौन सा है ये हमें बताना, सही बताना है, करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया ना। समद्विबाहु ये भी कट गया, समकोणिक और समद्विबाहु, हाँ ये बताइएगा आप, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्या है ये, समकोणिक भी है और समद्विबाहु भी है, क्योंकि दो कोण जो है इसके 45 45 है और एक जो है 90 डिग्री का है। दो जब भुजा दो जब कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। चलिए आगे कह रहा है क्या कि के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल 0 के मूल समान होंगे। तो हमें यहाँ पे ए का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है। मूल समान के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। मूल समान के लिए लिखते हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इक्वल में 0। चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर, बी कितना है तो आप लिखेंगे माइनस में 3 प्लस के इंटू एक्स, यही है, एक्स तो होगा नहीं यहाँ पे, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है एक्स है, एक्स यहाँ पे लिखाता नहीं है तो एक्स की वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 9 है, इक्वल में 0। आप इसे सॉल्व करिए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस में हो जाएगा 6k, है ना, प्लस में हो जाएगा के स्क्वायर, और इधर 9 चौके 36 उधर चला जाएगा, तो माइनस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 36, है ना, इक्वल 0। देखिए तो क्या क्या बचेंगे हमारे, के स्क्वायर माइनस प्लस में 9k, है ना, माइनस में 3k और माइनस में 27। क्यों 27 दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 3 को कॉमन कर लेते हैं ना, और 3 को कॉमन करके यहाँ पे काटिएगा तो इसलिए आपका 27 बचेंगे। 27 बचेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में 9 है, ये 36 तक घटाइएगा तो 27 तो बचेंगे। अब यहाँ से हम लोग गुणनखंड बना लिए हैं दोस्तों। गुणनखंड में हम लोग सीधे इसमें और इसमें कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेंगे हमारे पास, के और यहाँ पे के प्लस में 9, यहाँ पे करिएगा तो 3 के और माइनस में 9 प्लस में ना, है ना, तो हमारे पास क्या बचे, एक है के माइनस 3, एक है के प्लस 9, यानी हमारा के का जो वैल्यू आया, एक कितना है, एक आया 3 और एक आया माइनस में 9। देखिए प्लस में 3 और माइनस में 9, ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट आंसर सी करेक्ट है। चलिए ये देखेंगे, इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करिए। आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या हम लोग इसको, इस लास्ट वाले को एक्स की पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये गुन्ने एक्स की पावर 3 रहने देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन करेंगे हम लोग, फिर एक्स की पावर 3 गुन्ने हो जाएंगे हमारे एक्स की पावर 3 3 जा 9, 9/2 हो जाएगा, इसकी पावर भी कितने चले जाएंगे दोस्तों
1/2 हो जाएगा, तभी तो पूरे हमारा ये निकलेगा इससे बाहर। ठीक है, अब कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, तो हमारे पास x⁻³ है ना, इंटू x⁻9/4, नहीं ये बाहर निकलेंगे नहीं, ये अंदर ही रहेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो x की पावर कितनी आ जाएंगे हमारे पास, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 बट्टे कितने रहेंगे, 4, और यदि हम स्क्वायर हटा लेंगे तो 1/2 कटेगा क्या, नहीं, तो 21/8 आ जाएगा। देखिए 21/8 है क्या प्लस में, यस 21/8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, x² + 7x + 12 का हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक, गुणनखंड निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको और इससे गुणा करना होता है लास्ट में ना, तो 12 हमें चाहिए, 4 और 3 का ही निकलेगा। ठीक है, आइए निकाल के देखते हैं, 4 और 3 यानी x², और इसे कहेंगे हम लोग 4 और 3 7, यानी लिख सकते हैं हम लोग 4x और प्लस 3x, 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 12 लिखिए। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन करते हैं हम लोग, तो x कॉमन होगा, बचेगा x प्लस यहाँ पे 4, यहाँ पे कॉमन करेंगे 3, तो ये बचेगा x प्लस 4 बचेगा, है ना, तो यानी बचा हमारे प्लस x प्लस 4, और एक आया x प्लस 3 आया। देखिए x प्लस 4 x प्लस 3 कौन है, तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, राइट आंसर बी करेक्ट है आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल क्यूब प्लस 27 इंटू 2x माइनस 5 का होल क्यूब बराबर होगा 9 इंटू 7x प्लस 3 इंटू x-2 इंटू 2x माइनस 5, तो 5x प्लस 3 का मान हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, और ये फार्मूला आपको बताया दोस्तों किस पे बेसिस है, ये फार्मूला है a³ प्लस b³, ये इसे लिख लीजिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ है ना, और माइनस में 3ab वाले पे है, इक्वल में क्या होता है, तो 0 होता है ना, और a प्लस सी इक्वल क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। तो बस हमको इसी पे बनाने हैं दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले जो दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, पहला ये फॉर्मेट दिया हुआ हमारा LHS, और RHS हमारा ये फॉर्मेट दिया हुआ है, दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या क्या कटेंगे और क्या नहीं कटेंगे उसको आपको यहाँ पे डालने होंगे। चलिए हम इसको ए ले लेते हैं, ये हमारा बी और ये हमारा सी है। देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास 7x प्लस 3 है ना, ये क्यूब होना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा हुआ है, तभी जाके ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनते। तो अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन जो था हम लोग उतना लिखते हैं। ठीक है, 7x प्लस 3 और प्लस x माइनस में 2 और प्लस 6x माइनस में 15 इक्वल में हो जाएंगे 0। क्यों, क्योंकि ये जब दोनों आप इक्वल करिएगा ना, जब ये दोनों इक्वेशंस को इक्वल करिएगा तो इसमें से कटेंगे ही, जो बचेंगे आपके पास वो बचेंगे, सीधे हम यहाँ पे लिख दिए काट उठ करके। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, ये है 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे, 14x, और ये नंबर जोड़ लेते हैं 15 है, और ये आपके पास -2 है यानी 17, 17 में से 3 घटा लेंगे तो 14 हो जाएगा, है ना। तो 14 कैसे आएगा, माइनस में 14 इक्वल में 0, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 और बट्टे 14, काटिएगा तो x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमें निकालनी क्या थी, 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, तो 5x का वैल्यू 1 है, मतलब 1 ही रह जाएगा, प्लस 3, 5 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे, 8 आ गया। देखिए 8 ऑप्शन में है क्या आपके पास, यस 8 है हमारे पास, राइट आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए यदि 3p माइनस 5 m इक्वल में 5 और पी एम इक्वल 6, तो 9p² माइनस 25m² का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला बेसिस पे, पहले तो लिखते हैं क्वेश्चन जो है हम लोग के पास, क्वेश्चन क्या है, 3p प्लस 5m, है ना, इसे हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3p माइनस 5m प्लस में हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3p इंटू हो जाएगा 5m, ये किसका, तो ये स्क्वायर में रहेगा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा ये 60 इंटू 6 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारा, टोटल नंबर को कैलकुलेट करें 385,
385 आया। अब आप यहाँ से स्क्वायर को हटा लेंगे तो 3p और प्लस 5m इक्वल कितने हो जाएंगे, 385 का स्क्वायर रूट आ जाएंगे प्लस माइनस में, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि 9p स्क्वायर और माइनस 25m का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएंगे, आप बताएंगे यहाँ पे 3p का होल स्क्वायर माइनस में 5m का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, यानी 3p माइनस 5m और एक हो जाएगा 3p और एक हो जाएगा प्लस 5m। ये होगा, एगो प्लस है एगो माइनस में, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा इसमें मल्टीप्लाई यदि हम लोग 5 से कर दें 385, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग 385 ये जो प्लस माइनस में आया है हमारा, इनटू करेंगे हम लोग 5 से, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस रूट में 385 हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस में है क्या, ये प्लस माइनस रूट 385, तो यस ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए यदि x प्लस वाई कितने हैं, 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान हमें बताना है कितने हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग यदि वर्क कर लेते हैं, कितना है x प्लस वाई इक्वल 5, दोनों साइड वर्क करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएंगे 2xy इक्वल में हो जाएंगे 25, और दूसरा हमारा दिया हुआ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में है 17। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 17 दिया हुआ था, क्या हम लोग इसकी जगह पे 17 रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे वहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पे 17 रखेंगे, तो 17 जाके उधर घटेगा 25 में से, यानी एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी, घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 में से 7 तो 8 आ जाएंगे, है ना। और 2 से हम लोग यदि डिवाइड कर देते हैं तो इसे 4 आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जब एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर की निकालनी है, एक्स वाई की हमारी आ गई है 4 आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से आगे निकालेंगे कि एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में होता है 2xy। यहाँ पे रखेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 17, माइनस में एक्स वाई की वैल्यू 4 आई है, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी 17 में से 8 घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे 9। आंसर्स देखेंगे 9 है, यस ऑप्शन नंबर आपके पास है, राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल में 0 है। जहाँ पे कह रहा है जीरो जो होगा ना, जीरो से एक्स जो होगा बड़ा होगा या उसके बराबर में होगा, और या तो उससे बड़ा या बराबर रूट पाई बाई 2 के करीब में आने वाला है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस में लिखेंगे 4 साइन एक्स प्लस में है 3 इक्वल 0 रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस में लिखेंगे 3 साइन एक्स और माइनस में साइन एक्स और प्लस में रहेंगे 3 इक्वल 0। कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स, बचेगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस में 3 और माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो साइन एक्स और माइनस में 3 इक्वल 0। तो कॉमन जो कर लिए हमारे पास बचा साइन एक्स माइनस 3 और दूसरा बचा है साइन एक्स माइनस 1 बचा, इक्वल 0 रखेंगे। तो साइन एक्स बराबर 1 और साइन एक्स प्लस इक्वल 3, ये कोई संभव ही नहीं है, क्योंकि साइन ऐसा कोई साइन का वैल्यू नहीं है जो 1 के बराबर होता है या 3 के बराबर, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक्स के वैल्यू यदि हम लोग ले लेते हैं, कितना सपोज करते हैं 90 डिग्री, तो इसको कितने लिखेंगे हम, पाई अपॉन 2 रेडियन लिखेंगे। पाई अपॉन 2 कहाँ पे देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी है, तो करेक्ट आंसर डी बन जाएंगे। अब हमारे पास दिए हुए दो बिंदु, एक ए है और एक बी है, तो मिलाने वाली रेखा ए बी निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, कौन सा सत्य है। चलिए इसको मिला के देख लेते हैं, ए का भी वैल्यू दिया हुआ और बी का भी। ए का कितना दिया हुआ है, तो ए का दिया हुआ है 3 और 4, और बी का कितना दिया हुआ है -5 और 4।
अब मिलाने वाली रेखा के लिए हम लोग लिखेंगे कि y2 माइनस y1। बताएंगे y2 कौन है, y2 आपके पास ये वाले होंगे और y1 ये होगा, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 इक्वल हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन हो जाएगा x माइनस x1। चलिए y2 की वैल्यू रखते हैं हम लोग, कितने हैं 4, y2 की वैल्यू, और y1 भी 4 है, माइनस में 4 अपॉन x2 है माइनस में 5 और यहाँ पे माइनस रखेंगे, और x1 है हमारे पास 3, इधर में है y की वैल्यू y रखेंगे और ये इसका वैल्यू 4 है, x की वैल्यू x ही रहेगा और x1 की वैल्यू कितनी है तो 3 है। सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x और y की वैल्यू हमें निकलेगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे -8 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारे पास आ जाएंगे -8 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल में क्या बन जाएंगे, इधर जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो और एक्स में तो एक जीरो। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे, इधर माइनस में 4 यानी उधर चला जाएगा तो प्लस में 4, वाई की वैल्यू 4 आ गई और एक्स की वैल्यू कितनी, जीरो आ गई। मतलब कि वो हमारे कहाँ पे दिखाएगा, तो ए बी जो होगा ना वो वाई अक्ष पे होगा, कहाँ पे होगा, वाई अक्ष पे, क्योंकि एक्स तो जीरो हो गया, जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे दिखाएगा ना, ये ए बी जो है किस पे दिखाएगा, वाई, इसे वाई डैश कहते हैं, इसके एक्स और इसे एक्स डैश कहते हैं, तो इस पे दिखाएगा 0 और 4। देखिए वाई अक्ष है क्या, यस, ए बी जो है परपेंडिकुलर होगा वाई अक्ष पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में पी क्यू आर, क्यू पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसकी केंद्र ओ है, ए बी पी आर के समानांतर एक जीवा है और बी क्यू आर 70 डिग्री है, तो ए क्यू बी बराबर क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे ए क्यू बी, ए है यहाँ पे, ए क्यू बी बराबर क्या होगा, मतलब ये हमें निकालना है कि ये कितना होगा। जब ये 70 है तो इसे आप आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो ये कितने होंगे, ये भी 70 होगा, जब ये 70 तो ये भी 70 हो गया। अब जब ये हमारे पास क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण के कारण ये बराबर होगा 70-70। देखिए इतना कन्फर्म है कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जब पैरेलल दिया हुआ है ए बी, ये पी आर के पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि जब ये हमारा 70 डिग्री हुआ, ये भी कितने होंगे 70 डिग्री, क्यों होंगे, देखिए यहाँ पे एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी क्यू आर के बराबर होगा, एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी क्यू आर के बराबर होगा, दोनों 70 है, एकांतर वृत्तखंड कोण के बराबर होगा। अब त्रिभुज में ये 70 और ये 70 दिया है तो ये कितने हो जाएंगे, 140, तो ये हो गए, टोटल 180 होते हैं, 180 में से घटा लीजिए, यानी बच जाएंगे आपके पास 40। देखेंगे ऑप्शन नंबर 40, यस, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। अब जो अगली सब्जेक्ट आती है वो विज्ञान है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संक्रामक रोग नहीं है, कौन इसमें संक्रामक रोग नहीं है, आंसर बताएंगे, इसमें कैंसर नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक कौन है इसमें, आंसर बताएंगे, इसमें अमोनिया जो है अकार्बनिक यौगिक है, आंसर सी होंगे करेक्ट। इनमें कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया कौन नहीं बताएंगे, दूध से आइसक्रीम बनना, यह जो है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, आंसर ए करेक्ट बताइएगा। इनमें कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक है, कौन है इसमें, तो आंसर बताएंगे SiO2 है, इसी को बोलते हैं सिलिका, जो बालू होता है, आंसर सी होंगे। कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, कौन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, कौन है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु 6 महीने है, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा, कितने साल लग जाएंगे, तो 1/16, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 के पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि हम बताएंगे यहाँ पे कि 6 × 4 करेंगे तो 24 मंथ, यानी 24 मंथ कहने का मतलब 2 साल लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं, कौन है वे हैं विषाणु। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, विषाणु है वायरस। इनमें कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कॉर्निया नहीं है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है, कौन है, कैल्शियम है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का क्या, प्रकाश का परिकिरणन। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है, कौन सा कोलाइड नहीं है। आंसर बताएंगे क्लोरोफिल नहीं है इसमें। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जक से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है। तो आंसर बताएंगे बीटा कण। आंसर ए बताएंगे करेक्ट। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं, किसके कारण बनते हैं। आंसर बताएंगे इलेक्ट्रॉन के बम वर्षण के कारण बनते हैं। आंसर ए करेक्ट होंगे। आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा क्या है। तो आंसर बताएंगे आकाश गंगा जो है एक गैलेक्सी है। आंसर सी करेक्ट होगा, मिल्की वे। निम्नलिखित में इनमें से कौन सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य की विकिरण है, कौन है, माइक्रो तरंगे हैं। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, वो है बंदर। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो अदिश राशि बताएंगे इसमें शक्ति है, बाद बाकी सभी सदिश राशि हैं। इस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोच्च विकिरक है, इस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोच्च विकिरक है। आंसर बताएंगे काला। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, किस ताप पे होता है। तो आंसर बताएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। आंसर बी करेक्ट होंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताना है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो आंसर बताएंगे इस ऑप्शंस में बताएंगे ये कॉपर है ना। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान। इसमें क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, इनको कहते हैं। आंसर बताएंगे दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। इनमें किसे आनंद मठ लिखा है, आनंद मठ किसने लिखा है। आंसर बताएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ। आंसर डी करेक्ट होंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल और नरम दल से अलग कब हुआ था। तो यह हुआ था 1907 में। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, सूरत कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, 1905 में। आंसर बताएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। आंसर ए करेक्ट बताएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। यह कब हुआ था, 1942 में। कब, 7 अगस्त 1942 को। इनमें कौन से नेता नरमपंथी थे, ऑप्शन आपके सामने। आंसर बताएंगे दादा भाई नौरोजी थे नरमपंथी दल के। आंसर बी करके बताएंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, श्रीमती एनी बेसेंट की थी। आंसर ए बताइएगा। कब, तो 1916। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था। आंसर बताएंगे 1884 में। ऑप्शन बी करके बताएंगे 1884। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो आंसर बताएंगे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि दिसंबर में जो लाहौर में 1929 को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज यानी पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की फैसला किया गया था। भारत में प्रथम अंतिम सरकार की स्थापना कब की गई थी, यह किया गया था 2 सितंबर 1946 को। आंसर बी करेक्ट बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? आंसर बताएंगे लाला हरदयाल और काशीराम और सोहन सिंह, ये तीनों ने किए थे। आंसर बी करके बताएंगे। कब किए थे इन लोगों ने? तो आंसर बताएंगे 1913 में। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर बताएंगे बॉम्बे अधिवेशन। आंसर सी करके बताएंगे कब हुआ था? तो यह बताएंगे 7 अगस्त 1942 को हुआ था, 1942 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो आंसर बताएंगे भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कहलाते हैं। आंसर बी करके बताएंगे। और यह किस आर्टिकल में है भारत के राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद बताएंगे आप 52 में है। इनमें कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? बताइए कौन सा है? भारत के नागरिक हो, बिल्कुल ये तो आवश्यक है। 35 वर्ष से अधिक आयु, ये भी आवश्यक है। उनमें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, हाँ ये भी है। वह सांसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब बताएंगे नगर नहीं है। आंसर सी करेक्ट, बाद बाकी सभी प्राकृतिक संसाधन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था? 1820 में। बताइए कौन से देश में हुआ था? तो आंसर बताएंगे इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था। 1760 में हुआ था सबसे पहले, 1760 में हुआ था। 1760 से लेके कब तक चला था? 1820 तक चला था। गुप्त संधियों की नीति किसने बनाई? किसने बनाई थी? बिस्मार्क ने बनाए थे। आंसर बी करके बताएंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आंसर बताएंगे 8,848 मीटर। आंसर ए करके बताइएगा। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। इसे चावल को नहीं, मक्का को नहीं, बाजरा को नहीं, गन्ना को 1 वर्ष लगता है। आंसर बी। इनमें कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? कौन है एक राजनीतिक अधिकार? तो आंसर बताइएगा। राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, यह एक राजनीतिक अधिकार है। आंसर ए है। अब आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक पंक्ति में 6 लड़कियां इधर उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठाते हैं इन लोगों को। 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 1 6, टोटल 6 लड़की हो गई। अब जो 6 लड़की बैठी हैं, कह रहा है गरिमा रीना और अमिता के बीच में है। ठीक है, रीना, यहाँ पे रीना डालते हैं, रीना और अमिता के बीच में कौन है? गरिमा। ठीक है, अब कह रहा अमिता पूजा के एकदम बाएं है। पूजा के एकदम बाएं है, पूजा के एकदम बाएं है, पूजा के एकदम बाएं हो गए। और अर्पिता रेखा के बाएं तरफ है, और अर्पिता जो है ना वो रेखा के बाएं तरफ है, रेखा के बाएं तरफ है अर्पिता। ठीक, कह रहा है कि बाएं छोर पर अंत में कौन बैठा हुआ? बाएं छोर पे, तो बाएं छोर पे कौन है? सबसे पहले रीना। देखिए ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ, दूसरी कंडीशन में दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 1 6। दूसरा कंडीशन कहते हैं कि गरिमा रीना और अमिता के बीच में बैठी हुई है। तो क्या दूसरा कंडीशन ये भी तो हम लोग बना सकते हैं कि अमिता जो है, यहाँ पे हम अमिता को बैठाते हैं और गरिमा बीच में है रीना के। ठीक है, रीना और अमिता के बीच में। अब कह रहा है जस्ट इसके बाद कि अमिता पूजा के एकदम बाएं में है। ठीक, पूजा के एकदम बाएं में है। आगे कह रहा है कि अर्पिता रेखा के बाएं तरफ है। अर्पिता जो है रेखा के बाएं तरफ है अर्पिता। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे दो कंडीशन बनेंगे कि बाएं ओर एक बार अर्पिता आई है, एक बार रीना आई है। तो ये तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंशियल नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कौन स्पष्ट रूप से बाएं में रहेगी, है ना। तो आंसर डी करेक्ट होंगे। यदि माइनस का अर्थ है भाग देना, ठीक है, माइनस का क्या अर्थ है यहाँ पे? भाग देना। तो आपको ऑप्शंस उठाने होंगे, तब इसमें बताने होंगे कि कौन सा करेक्ट है। तो सीधे हम ऑप्शन बता देते हैं आपको कि कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए
सभी को आपको बना के देखने होंगे तभी बनेंगे दोस्तों। आप ऑप्शन नंबर डी उठा के देखिए ना, डी आपके करेक्ट बनेंगे। चलिए डी को हम बना के दिखा देते हैं। 16 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 16। माइनस की जगह पे क्या लिखना है, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग देना है। देखिए यहाँ पे माइनस था लेकिन उसकी जगह पे भाग दी प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुना, 4 गुने 4 लिखना है हमें। और भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है घटाना, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। और 2 है गुना, गुणा का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ है जोड़ना, यहाँ पे जोड़ दीजिए 6। अब कैलकुलेट करिए, 4 से काटेंगे 4 टाइम में, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 और 6 कितने हो जाते हैं, तो 22, 22 में से 2 घटा लीजिएगा 20। देखिए तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी फुलफिल कर गया। देखिए वह आरेख चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में सही संबंध निरूपित करता है। पर्यावरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मौसम, कौन होगा करेक्ट इसमें? तो आप बता देंगे कि सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मौसम। तो आंसर्स हमारे क्या बनेंगे? ऑप्शंस नंबर, राइट आंसर ए करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे है, उस विकल्प का चयन करना है, जैसे कि ये 10 से 17 है, वैसे कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा। तो 10 से 17 ये कैसे हुआ देखेंगे आप। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 9 एक 10 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 एक 17 होता है। वैसे ही दूसरा देखिए, क्या ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर नहीं, एक तो जोड़ना है। 4 का स्क्वायर 16 एक 17 ठीक है। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं फुलफिल कर रहा है। दूसरा देखते हैं, 6 का स्क्वायर घटाना पड़ रहा है, 5 का स्क्वायर 1 बढ़ा दीजिएगा, 5 का स्क्वायर करके 1 बढ़ाइएगा तो 26, 6 का स्क्वायर करके 1 बढ़ाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 6 का 36, 36 एक 37, ये आ गया। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं वो काउंट करके आपको बताने हैं। टोटल त्रिभुजों की संख्या आप काउंट कर लेंगे, टोटल कितने हैं, है ना, ऐसे काउंट करने हैं, 1 2, यहाँ पे हो गए ये 3, ठीक, और ये टोटल हो गए यहाँ तक हमें 3। 3 के बाद आप इधर भी देखेंगे तो 3 3 6 होंगे। 6 के बाद आप बताइएगा, 6 एक 7 हो गए, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, एक 10 हो गया, है ना, एक ये 11 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 12, यहाँ से ये 13, एक ये 14, एक ये 15, है ना, 16, 17, 18, 19, टोटल आपके आ जाएंगे 20। ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट बताएंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या 20 है। ये आगे दिया है कूट भाषा में कि इसको ये लिखा जाता है, तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे किया गया है, चार चार वर्ड को देखेंगे, PLEA और SANT को, है ना, ये सभी को अलग किया गया है। तो देखेंगे ए के बाद बी आ गया है, ई के बाद एफ आ गया है, एल के बाद एम आ गया है, पी के बाद क्यू आ गया है, आया है 4 वर्ड। फिर यहाँ पे भी 4 वर्ड वैसे ही, तो हम लोग भी यहाँ पे वही करेंगे, चार चार वर्ड को अलग करते हैं। अब देखिए टी के बाद क्या आएगा, तो यू आएगा, एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, आई के बाद जे आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो यू टी जे ई, यू टी जे इसमें नहीं काट दिए, यू टी नहीं है इस पे भी काट दिए, यू टी जे ई इसमें है, यू टी जे ई इसमें भी है। तो अभी तक 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए लास्ट में ई के बाद एफ आता है, सी के बाद डी आता है, एन के बाद एम आता है, और ए के बाद बी आता है। तो अब देखेंगे बी इसमें है बस, इसमें तो है नहीं, तो इसे काटिए। ऑप्शन नंबर हमारे क्या बने, राइट आंसर डी करेक्ट होंगे। दिए गए कथन को हमें कथन और निष्कर्ष बनाने हैं। देखिए कथन क्या है, सभी चमेली फूल है, सभी चमेली क्या है, सभी चमेली फूल है, सभी चमेली फूल कर लिए। कह रहा है कोई भी फूल पौधा नहीं है, कोई भी फूल जो है ना वो पौधा नहीं है, पौधा नहीं है। कुछ पौधे जड़ी बूटी हैं, कुछ पौधे जो है ना वो जड़ी बूटी है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलेंगे इसके। कह रहा है कि कुछ फूल जड़ी बूटी है, कुछ फूल जो है क्या जड़ी बूटी है, कह भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। दूसरा कह रहा है कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, हाँ बात तो सत्य है ये भी। आगे तीसरा कह रहा है कोई भी चमेली फूल नहीं है, कोई भी चमेली जो है फूल नहीं है, वो तो है, तो मतलब हमारा या तो एक या तो दो आने वाला है, तीसरा तो आएगा ही नहीं। तो आंसर सब बता देंगे, या तो एक या तो दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होंगे। अब देखिए जैसे कि ये फादर है, अक्षर को उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है, कौन सा है वर्ड, आइए देख लेते हैं हम लोग। अब देख पाएंगे कि 1 2 3 4 5, पांचवें पे ई आता है दोस्तों, और पांचवें नंबर पे है। देखिए ABCDE आया ना, तो एक ई ही जो है अपने वर्ण स्थान पे है, तो आंसर डी बनाएंगे। देखिए संख्या के बाईं ओर से तीसरी
संख्या कौन सी है, संख्या के बाईं ओर से हमें बताना है। ठीक है, जो निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम के एकदम मध्य में मध्य की संख्या है, क्या करना है, संख्या के बाईं ओर से, संख्या के बाईं ओर से। ठीक है, यहाँ से लेते हैं हम बाईं ओर से। तीसरी संख्या कौन सी है, पहले तो हमें मध्य में जाने होंगे। टोटल संख्या काउंट करते हैं, यहाँ पे 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, है ना। ये 2 इधर लीजिए, 2 इधर ले लेते हैं, फिर 2 और लीजिए, फिर 2 इधर बढ़ाते हैं, फिर 2 और बढ़ाइए, इधर भी 2 बढ़ा लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ भी 2। अब आप देखेंगे 3 बच गए हैं, यानी मीड में कौन आ रहा है, तो 9 आ रहा है ना। अब यहाँ जो 9 आ गया हमारे पास, हमें एकदम मध्य की संख्या ही बतानी है। तो एकदम मध्य की संख्या कौन सी आ गई है, वो 9 आ गई है। लेकिन 9 के बाएं तीसरे हमें बताना है, 9 के बाएं तीसरे कौन सी है, तो आप देखिए 1 2 3, तीसरे पे कौन है, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दोनों कथनों को पढ़कर तय करना है कि कौन सा विकल्प दोनों कथन के बीच में संबंध बताता है। पहला है, पिछले सप्ताह पेट्रोल उत्पादन की कीमतें में मामूली गिरावट हुई है। दूसरा है, पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटाया है। तो आंसर इसका क्या बनेंगे हमारे, देखिए आंसर इसका बनेगा दोस्तों कि इसका कथन जो आंसर बनेगा दोस्तों, यदि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।